अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया मॉड्यूल शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल में हम लोग वार एंड केश पे बात करेंगे और कुछ तारीखी हक़ाइक़ पे बात करेंगे जो कि पैसे से रिलेटेड है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आइए इसको देखते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर का नाम है, इस मॉड्यूल का नाम है फैक्ट्स एंड वार एंड केश और ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे आप गौर से सुनने और समझने की कोशिश करें। आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र 1871 में हुआ था। जी हाँ, वेस्टर्न यूनियन 1851 में न्यूयॉर्क में मिसिसिपी प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के नाम से वजूद में आई और उसने बरआज़म अमेरिका में 1861 में टेलीफोन लाइनें बिछाईं। सियोक्सी वॉरियर्स हमलावरों ने ये तारे जगह जगह से काटकर इनके ब्रेसलेट बना लिए, जिससे ये काम रुक गया। मगर फिर क्या हुआ कि इसको पहनने वाले लोग बीमार पड़ गए और ये अफवाह चल निकली कि ये बोलने वाली तारों हैं और उसमें भूत हैं और इसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा है। और एकदम से लोगों ने तारों के साथ छेड़छाड़ खत्म कर दी और जिसकी वजह से फिर ये जो मिसिसिपी प्रिंटिंग टेलीग्राफ कॉर्पोरेशन थी, जिसको आजकल आप लोग टेलीग्राम के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न यूनियन के नाम से जानते हैं, उसने ये टेलीफोन की तारों का सिलसिला पूरे अमेरिका में फैला दिया। दुनिया का पहला मनी ट्रांसफर टेलीग्राम के जरिए 1871 में पेश आया, जिसको आप आज लोग मनीग्राम के नाम से जानते हैं। 1950 में फ्रैंक मैकनुमारा नाम का एक शख्स था। वो होटल में खाना खाने के लिए गया, मगर बिल देते वक्त कुछ पैसे कम पड़ गए। उसने फोन पर अपनी बेगम को बुलाया बाकी पैसों के साथ। इस शर्मिंदगी के बाद इसने फैसला कर लिया कि आज के बाद ये नहीं होगा और यूं डाइनर्स क्लब कार्ड के नाम से दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड वजूद में आया 1950 के अंदर। अमेरिका और बर्तानिया की आज 50% ट्रांजैक्शंस प्लास्टिक कार्ड्स के जरिए होती है। शेफर्ड बेरबन नाम का एक बंदा था। इसने 1967 में दुनिया की पहली एटीएम मशीन बनाई और यह आइडिया बार्कले बैंक को पेश किया। एनफील्ड शुमाली लंदन में ये इंस्टॉल हुई। शुरू की एटीएम में प्लास्टिक कार्ड्स की बजाय कार्बन 14 से प्रिंट किए गए चेक्स डाले जाते थे और ये एक वक्त में सिर्फ 10 पाउंड तक दे सकती थी। 1983 में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने नॉटिंघम बिल्डिंग सोसाइटी के सारिफिन को दुनिया की पहली इंटरनेट बैंकिंग सर्विस दी, जिसमें अपने बिल जमा करवा सकते थे और उसके लिए उन्हें अपने टीवी और टेलीफोन की मदद दरकार होती थी। 1990 में वेब और सही मानों में इंटरनेट बैंकिंग का आगाज हुआ, मगर बैंक ऑफ अमेरिका को पहले 2 मिलियन कस्टमर्स के लिए पूरे 10 साल का इंतजार करना पड़ा जो इसे इस्तेमाल करें। 1997 में मोबिल ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्पीड पास के नाम से पेट्रोल भरवाने के लिए दुनिया का पहला कॉन्टेक्टलेस कार्ड मुतारिफ करवाया। 2005 से क्रेडिट कार्ड्स में चिप और पिन नंबर्स का आगाज हुआ। अभी हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हम समझते हैं कि दुनिया से हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जबकि सिर्फ और सिर्फ 14 साल पुरानी बात है। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का पेपर लिखा और बिटकॉइन की पहली ट्रांजैक्शन 2009 में ज़हूर पजीर हुई। 2010 के अंदर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन से पिज्जा मंगवाया गया। 2009 के अंदर ट्रांजैक्शन इसकी हो चुकी थी, लेकिन जो पिज्जा ऑर्डर किया गया वो 2010 के अंदर हुआ। ये इंटरेस्टिंग बात है, जब 1994 के अंदर पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड्स की हुई थी, उस पर भी पिज्जा ही मंगवाया गया था। 2014 में एप्पल पे का आगाज हुआ कि आप बगैर किसी कार्ड या वॉलेट के अपने फोन से छुए बगैर कॉन्टेक्टलेस तरीके पर पेमेंट कर सकें। आज अमेरिका के 40% बिजनेस एप्पल पे यूज कर रहे हैं और जल्द ही दुनिया से क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाएंगे। 2015 में बिटकॉइन की देखा देखी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस्टोनिया और सिंगापुर के अलावा 10 से ज्यादा ममालिक इसे तस्लीम कर चुके हैं। अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को माल असेट में शुमार किया जाता है, जिस पर टैक्स है। कनाडा में इसकी हैसियत बार्टर की है, जापान में करेंसी और लीगल टेंडर की और ऑस्ट्रेलिया में करेंसी की हैसियत है। कागजी नोट की तरह जल्दी बाकी दुनिया के ममालिक इसे किसी न किसी हैसियत में तस्लीम कर ही लेंगे। पाकिस्तान में मसला चले आ रहा है। पाकिस्तान में आज तक ये बैन है और कोई क्रिप्टो करेंसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। असल मसला ये है कि उनको इसकी सही माहियत का पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। उलमा इकराम को भी नहीं पता, इसलिए वो भी इसके जवाज या अदम जवाज के फतवे देने से कासिर हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि अमूमन पैसा जंगे लड़ने के लिए वजूद में आया। $10 का नोट 1861 में इसी बुनियादी वजह से बना था कि सिविल वार के खर्चे बर्दाश्त किए जा सकें। इस दौर में सारा कॉपर जंगों में लग रहा था, तो दुनिया ने पहली बार रुपए की कम हैसियत के नोट देखे, जिन्हें हम फ्रिक्शनल नोट्स कहते हैं। इसमें 4 आने का, 8 आने का, 10 पैसे का, 5 पैसे का, 30 पैसे का, यहाँ तक कि 3 पैसे का और 5 पैसे के नोट भी वजूद में आ गए। एक दौर में अमेरिकी पेनी स्टील की बनाई गई थी कि कॉपर तमाम जंगों में यूज हो रहा था। 1955 में अमेरिका ने करेंसी नोटों पर हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा के बदले हमें खुदा पर भरोसा, इन गॉड वी ट्रस्ट लिख दिया।
हम अमरीकी डॉलर्स के लिए बक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बक असल में मेल हिरन की खाल को कहते हैं, जो कि एक दौर में अमरीकी ज़राअती इलाकों में बिल्कुल पैसे की तरह इस्तेमाल होती थी। 19वीं सदी ईस्वी में 1/3 नोट जाली थे। आज टेक्नोलॉजी की बदौलत सिर्फ 0.1% नोट जाली हैं। 0.01% नोट जाली हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सीक्रेट सर्विस का कयाम 1865 में इन्हीं जाली नोटों की जालसाजी को रोकने के लिए अमल में आया कि कारखाने बैंकों के लिए नोट छापने की असल मशीनें और डाइस ब्लैक मार्केट में किराए पर दे देते थे और वो लोग और नोट छाप लेते थे। दुनिया रोज का 2.5 मिलियन और साल का 900 मिलियन पाउंड सिल्वर निकालती है। नोट की उम्र, एज ऑफ करेंसी। एक आम कागज को आप सिर्फ 400 बार तय कर सकते हैं, इसके बाद वो फटना शुरू हो जाएगा। करेंसी नोट को आप 8000 बार तय कर सकते हैं। ये 75% कॉटन और 25% लिनन का बना होता है। एक सिक्के की औसत उम्र 25 साल है, जबकि नोट की इस कदर के हिसाब से मुख्तलिफ है। $1 का नोट उम्मन 5.8 साल चलता है, $5 का 5.5 साल चलता है, $10 का नोट 4.5 साल चलता है, $20 का नोट 7.9 साल चलता है, $50 का 8.5 साल तक और $100 के नोट की जिंदगी तकरीबन 15 साल होती है, जबकि सिक्के की 25 साल तक होती है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 90% नोटों पर जो गर्दिश में है, कोकेन के जर्रे पाए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर नकदी जराइम पेशा अफराद इस्तेमाल करते हैं। यूएस स्टेट ब्यूरो ऑफ इनग्रेविंग और प्रिंटिंग रोज के 38 मिलियन नोट छापती है, जिसकी मालियत $541 मिलियन है। अमरीकी अवाम साल के $62 मिलियन के सिक्के फेंक देते हैं। उन्हीं दुआ करने जाते हैं तो किसी गुल्लक में डालते हैं, किसी जगह पे फेंकते हैं और इस तरह जेबों से गिर जाते हैं, तो उनकी मालियत $62 मिलियन बनती है। हुकूमत सालाना $40 मिलियन के सिर्फ कलेक्टिबल सिक्के जारी करती है, जो आम इस्तेमाल में उमूमन नहीं आते। शुमाली कोरिया दुनिया में सबसे ज्यादा जाली डॉलर बनाता है, इसलिए डॉलर का डिजाइन बार बार बदलता रहता है और इसीलिए आपको मनी चेंजर्स पुराने डॉलर का रेट नए डॉलर से कम देता है। $1 का नोट कोई नकली नहीं छापता, क्योंकि इसकी कदर कम है, लिहाजा ये 1929 से ऐसा ही चला आ रहा है, ये तब्दील नहीं हुआ। अमरीकी कानून के मुताबिक नोट पर सिर्फ उस शख्स की तस्वीर हो सकती है जो मर चुका हो, तो अगर आपको डॉलर पर ओबामा या ट्रंप नजर आए तो वो 100% जाली है। 1775 में बनने वाला कॉन्टिनेंटल डॉलर सिर्फ 5 साल में अपनी कदर खो चुका था और यहीं से मुहावरा निकला नॉर्थ वर्थ कॉन्टिनेंटल, जिसे हम अपनी जबान में 2 कौड़ी का नहीं है कहते हैं। इन फैक्ट्स के ऊपर काफी बात हो गई। अगली वीडियो के ऊपर हम वार ऑन कैश के ऊपर बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन।